सोचो जरा कि इस धरती पर ऐसी जगह हैं जहां इंसान पहुंचा तो है, लेकिन क्या वो वहां टिक सका? जहां जमीन खुद चलती है, जहां समुद्र एक सुनामी की तरह हर रोज आता है, जहां रेत के नीचे छुपी हुई झीलें हैं जिन्हें विज्ञान अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हम जाएंगे उन जगहों पर जिन्हें देखकर आपका दिमाग कहेगा ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन ये सब 100% रियल है। और शायद आप इन जगहों का नाम भी नहीं जानते। और हाँ, इनमें से एक जगह भारत की सीमा के बिल्कुल करीब है। देखते रहिए। मैं बात कर रहा हूं रशिया के उस इलाके की जहां -50 डिग्री सेल्सियस में भी लोग रहते हैं, चाइना की उस नदी की जिसकी लहरें 9 मीटर ऊंची होती हैं, पेरू की उन तैरती हुई जमीन की जिसे इंसानों ने खुद बनाया, नॉर्वे की उस भंवर की जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ओशन करंट है, और पाकिस्तान की उस वैली की जहां लोग 120 साल तक जीते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज का सफर बहुत लंबा है। चुकोटका, रशिया। दोस्तों, रशिया एक बड़ा देश है, आप सबको पता है, लेकिन रशिया का सबसे पूर्वी हिस्सा चुकोटका, यहां से अलास्का सिर्फ 82 किलोमीटर दूर है। यानी आप यहां खड़े होकर अगर दूरबीन उठाएं तो अमेरिका दिखे। अरे, ये तो बड़ा सस्ता अमेरिका दर्शन है। लेकिन रुकिए, इस जगह पहुंचना ही एक मिशन है। चुकोटका वो जगह है जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, 2 महीने तक सूरज उगता ही नहीं, जिसे पोलर नाइट कहते हैं, और गर्मियों में 24 घंटे सूरज डूबता नहीं। यहाँ के मूल निवासी हैं चुकची लोग। ये वो लोग हैं जो हजारों साल से इस जमे हुए नर्क में रहते आए हैं। इनका मुख्य भोजन वॉलरस का मांस, व्हेल की चर्बी, और जब कुछ नहीं मिलता, बर्फ में दबाए हुए फर्मेंटेड मांस के टुकड़े, जिन्हें ये लोग डेलिकेसी मानते हैं। अगर आपको किसी ने फर्मेंटेड वॉलरस मीट खाने को कहा तो शायद आप दोस्ती तोड़ लें। ये लोग इसे फेस्टिवल में खाते हैं। लेकिन चुकोटका सिर्फ कठिन नहीं है, ये मिस्टीरियस भी है। यहाँ है व्हेल बोन एली, एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों व्हेल की हड्डियां एक सीध में खड़ी हैं। कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये एक रिचुअल साइट था, कुछ कहते हैं ये किसी प्राचीन वॉर का निशान है। और आज इस पूरे इलाके में सिर्फ 50,000 लोग रहते हैं, पूरे 7,37,700 स्क्वायर किलोमीटर में। तुलना के लिए दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ 1484 स्क्वायर किलोमीटर में। चुकोटका सिखाता है कि जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां भी इंसान पहुंच गया है। क्यांटांग नदी, चाइना। चाइना की क्यांटांग नदी दिखने में बिल्कुल सामान्य, पर हर साल इस नदी पर ऐसा कुछ होता है जिसे देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, और हर साल कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ये है सिल्वर ड्रैगन या क्यांटांग टाइडल बोर। हर साल लूनर कैलेंडर के 18वें दिन जब समुद्र में हाई टाइड आती है, हांगजो बे की फनल शेप्ड ज्योग्राफी की वजह से एक 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार बनती है। ये दीवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी में घुसती है। सोचिए, आप नदी के किनारे बैठे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और अचानक एक 9 मीटर की पानी की दीवार आ जाए। नो फिल्टर नीडेड उस सेल्फी में। 2019 में इस बोर ने बाढ़ रेखा पार कर दी और सैकड़ों दर्शकों को बहा दिया। सिक्योरिटी बैरियर्स थे, चेतावनियां थीं, फिर भी लोग आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि इंसान की क्यूरियोसिटी डेंजर से बड़ी होती है। इस फिनोमेनन को चीन में 2000 साल से डॉक्यूमेंट किया गया है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस नदी को फ्यूरीज ऑफ द सी कहा जाता था। इसे दैवीय शक्ति माना जाता था। वू जिसु नाम के एक ऐतिहासिक योद्धा की आत्मा से जोड़ा जाता था। आज भी क्यांटांग नदी के किनारे बने घरों में लोग हर साल इस इवेंट का वेट करते हैं। यहाँ का तटीय इलाका स्पेशल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल से सुरक्षित है, फिर भी हर साल कोई न कोई उस लाइन को क्रॉस करता है। एक नदी इतनी डेंजरस हो सकती है, तो क्या एक रेगिस्तान में छुपी कोई जगह और भी अजीब हो सकती है? चलिए चाइना के अंदर और गहरे जाते हैं। दरियाबोई, चाइना। तकली मकान, ये नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। इस रेगिस्तान का नाम उइगुर भाषा में है, जिसका अर्थ है जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। यानी गूगल मैप्स पर तकली मकान डेजर्ट सर्च मत करना और एग्जिट रूट ढूंढना। लेकिन इस डेथ डेजर्ट के बीचों बीच एक जगह है जिसे दरियाबोई कहते हैं। एक ऐसा गांव जो पूरी तरह रेत की दुनिया में घिरा है, फिर भी हरा भरा है। यहाँ पॉपुलर के पेड़ हैं, बहती हुई नदी है
और ऐसे लोग हैं जो सदियों से यहां रहते आए हैं। कैरिया लोग, ये दरियाबोई के मूल निवासी हैं। इनकी भाषा ऐसी है जिसे लिंग्विस्ट्स पूरी तरह क्लासिफाई नहीं कर पाए। इनकी ट्रेडिशंस ऐसी हैं जो सिल्क रोड के जमाने से चली आ रही हैं, और इनका जीवन कैरिया नदी के इर्द गिर्द बुना हुआ है। ये नदी ऊपर से बर्फीले पहाड़ों से आती है, रेगिस्तान में उतरती है और फिर रेत में ही समा जाती है। दरियाबोई के आगे कुछ नहीं, सिर्फ रेत। तो ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जगह उनके पूर्वजों की है, ये उनकी माटी है, और रेगिस्तान उनके लिए प्रिजन नहीं, होम है। चाइनीज गवर्नमेंट ने कई बार इन्हें रिलोकेट करने की कोशिश की। ये लोग वापस आ गए, हर बार। कहते हैं जड़ें हों तो आंधियां भी नहीं हिला सकती। दरियाबोई के लोग इसी की जीती जागती मिसाल हैं। अब हम रेगिस्तान छोड़कर जाएंगे पानी की दुनिया में, लेकिन ऐसे पानी पर जो खुद एक जमीन बन गई है। यूरोज फ्लोटिंग आइलैंड्स, पेरू। दोस्तों, लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक, समुद्र तल से 3812 मीटर ऊपर, बोलिविया और पेरू की सीमा पर। इतनी ऊंचाई पर लेक है तो सोचिए वहां के मच्छर कितने एम्बिशियस होंगे। लेकिन इस लेक की सबसे इम्पॉसिबल चीज है इस पर तैरते हुए 100 से ज्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जिन्हें बनाया है ऊरोज लोगों ने टोटोरा रीड, एक विशेष घास की मदद से। ये आइलैंड्स कैसे बनती हैं? सबसे पहले लेक के तल में उगने वाली टोटोरा ग्रास की जड़ों को काटकर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। फिर उस पर परते बिछाते जाते हैं जब तक आइलैंड 1 से 2 मीटर मोटी ना हो जाए। फिर उस पर घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, चर्च बनाते हैं और सोलर पैनल्स भी लगा दिए हैं 21वीं सदी में। लेकिन ये आइलैंड्स परमानेंटली नहीं टिकती। हर 30 से 40 दिन में नीचे की परत सड़ जाती है तो ऊपर नई परत बिछानी पड़ती है। ये लोग लिटरली अपनी जमीन रोज बनाते हैं। ऊरोज लोगों की हिस्ट्री ट्रैजिक है। कहा जाता है कि जब इंका एम्पायर बहुत शक्तिशाली हो गई तो ऊरोज लोग लेक पर भागकर रहने लगे। उन्हें पता था पानी पर कोई राज नहीं कर सकता। आज वो इंका एम्पायर नहीं है, वो कॉन्करर्स नहीं है, लेकिन ऊरोज लोग आज भी अपने तैरते हुए घरों में हैं। अगर फ्लोटिंग आइलैंड्स ने आपको हैरान किया तो तैयार रहिए नॉर्वे के लिए, जहां एक व्हर्लपूल पूरी दुनिया का सबसे तेज ओशन करंट है। सॉल्स्ट्रामेन, नॉर्वे। नॉर्वे फ्योर्ड्स का देश, नॉर्दर्न लाइट्स का घर। लेकिन इसके बोडो शहर के पास एक ऐसी जगह है जो देखने में ब्यूटीफुल लगती है और है एक नेचुरल किलिंग मशीन। सॉल्स्ट्रामेन मेलस्ट्रॉम, दुनिया का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली टाइडल करंट। हर 6 घंटे में 400 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी 150 मीटर चौड़े स्ट्रेट से गुजरता है। रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओलंपिक स्विमर्स की स्पीड 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सॉल्स्ट्रामेन में तैरने की कोशिश करें और आप सीधे अटलांटिक ओशन में डिलीवर हो जाएंगे। इस करंट में व्हर्लपूल्स बनते हैं जो 10 मीटर व्यास के होते हैं। इनकी सक्शन इतनी स्ट्रांग है कि ये स्मॉल बोट्स को लिटरली निगल सकते हैं। वाइकिंग्स को इस जगह का पता था। इन्होंने इसे द मेलस्ट्रॉम कहा, जिसका अर्थ है क्रशिंग करंट। एडगर एलन पो ने एक पूरी हॉरर स्टोरी लिखी थी, अ डिसेंट इनटू द मेलस्ट्रॉम, इसी फिनोमिनन से इंस्पायर्ड। जूल्स वर्न ने भी अपने नॉवेल में इसका जिक्र किया। लेकिन आज सॉल्स्ट्रामेन एक फिशिंग पैराडाइज भी है। करंट्स इतने जोरदार होते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड साइज की कोल फिश, हैलिबट और कॉड पकड़ी जाती है। फिशरमैन यहाँ आते हैं ध्यान से, टाइमिंग देखकर, करंट थमने का इंतजार करके। ये जगह सिखाती है प्रकृति की सबसे डेंजरस जगहें कभी कभी सबसे उपजाऊ भी होती हैं। अब हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो न जमीन पर है न पानी में, बल्कि समुद्र के बीचों बीच खड़ी है, आसमान में। माउंटसेल सी फोर्ड्स, यूके। नॉर्थ सी, इंग्लैंड के तट से कुछ किलोमीटर दूर धुंध में लहरों के बीच कुछ मेटल टावर्स खड़ी हैं। ये न कोई ऑयल रिग है न कोई लाइट हाउस। ये है माउंटसेल सी फोर्ट्स। वर्ल्ड वॉर II के जमाने की बात है, 1942। नाजी जर्मनी के एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड के पास कोस्टल डिफेंस की जरूरत थी, लेकिन कोस्ट लाइन पर नहीं, समुद्र के अंदर। गाय माउंटसेल, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश इंजीनियर, ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा, हम समुद्र में इमारतें बनाएंगे। ये फोर्ट्स ऑन शोर बनाए गए,
फिर टो करके नॉर्थ सी में उनकी जगह पर रोप से फिक्स किए गए। इनमें गन्स थीं, रेडार था, बैरक्स थे जहां सोल्जर्स रहते थे। एक फोर्ट पर 300 लोग रहते थे, बीच समुद्र में, बिना किसी लैंड कनेक्शन के। 300 लोग बीच समुद्र में। आज WFH का रोना रोते हो। वॉर खत्म हुई, 1950s में इन्हें अबैंडन कर दिया गया, लेकिन 1960s में कुछ डेयरिंग लोगों ने इन्हें पायरेट रेडियो स्टेशंस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में थे, यूके का कानून यहां अप्लाई नहीं होता था। सीलैंड फोर्ट पर तो एक आदमी ने खुद को प्रिंस रॉय घोषित कर दिया और इसे एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड बना लिया। आज ये फोर्ट्स रस्ट खा रहे हैं, लेकिन ये इतिहास के वो खंडर हैं जो याद दिलाते हैं युद्ध इंसान को कहां-कहां ले जाता है। समुद्र के बीच किले के बाद अब चलिए एक ऐसी जगह जो रेगिस्तान में है, लेकिन जो लिटरली नमक से बनी है। कारहन सॉल्ट लेक, चाइना। चाइना का किंग हाई प्रोविंस। यहां है कारहन सॉल्ट लेक, एशिया का सबसे बड़ा पोटैश सॉल्ट लेक। एरिया 5856 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी पूरे दिल्ली NCR से बड़ा एक नमक का मैदान। और इस नमक के मैदान के ऊपर से एक हाईवे गुजरती है, नमक की सड़क। इसे हाईवे 315 कहते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का एक मिरेकल है। नमक के ऊपर रोड बनाना, इमेजिन करें। नमक करोसिव होता है, नमक वेट सीजन में नरम हो जाता है। इस रोड को बनाने के लिए इंजीनियर्स को स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ी। ये लेक सिर्फ सीनिक नहीं है, ये चाइना के इकोनॉमी की बैकबोन है। यहां से हर साल 60 मिलियन टन से ज्यादा पोटाश निकाला जाता है। ये पोटाश दुनिया भर के फर्टिलाइजर्स में जाती है, जो खेतों को उपजाऊ बनाती है। यानी इस नमक की जमीन से दुनिया के खेतों में अनाज उगता है। सोचिए, एक बंजर जगह जहां कुछ उग नहीं सकता, वो दुनिया को खिलाती है। और कारहन की फोटोग्राफी अविश्वसनीय। पानी की एक हल्की परत जब नमक पर होती है तो ये स्काई को रिफ्लेक्ट करती है। ऊपर आसमान, नीचे आसमान, अब बीच में खड़े हो। इसे स्काई मिरर कहते हैं। नमक की इस दुनिया से निकलकर अब चलते हैं उसी चाइना के एक और कॉर्नर में, जहां रेगिस्तान में मिस्टीरियस लेक्स हैं जिन्हें साइंस अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बदाइन जरन डेजर्ट, चाइना। गोबी डेजर्ट के एक हिस्से में है बदाइन जरन। यहां रेत के टीले हैं जो 500 मीटर ऊंचे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेशनरी सैंड ड्यून्स। और इन विशाल टीलों के बीच 140 से ज्यादा लेक्स। रेगिस्तान में झील, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये मिरेकल है। लेकिन असली मिस्ट्री ये है, इन लेक्स में पानी कहां से आता है। ये इलाका वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन्स ऑन अर्थ है, फिर भी इन लेक्स का पानी हजारों सालों से है और कभी नहीं सूखा। साइंटिस्ट्स ने डेकेड्स तक स्टडी की। एक थियरी है, टिबेटन प्लेटो की पर्माफ्रॉस्ट से वाटर सीपेज होती है। ये पानी अंडरग्राउंड फ्लो करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर बदाइन जरन तक आता है। कितने समय में? शायद हजारों साल। यानी आज इन लेक्स में जो पानी है वो शायद तब से ट्रैवल कर रहा है जब आपके पूर्वज अभी पैदा भी नहीं हुए थे। और एक और अजूबा, इन ड्यून से सिंगिंग साउंड्स आती हैं। जब हवा चलती है, रेत की फ्रिक्शन से एक डीप हॉन्टिंग साउंड निकलती है। लोकल्स इसे सिंगिंग सैंड्स कहते हैं। प्राचीन काल में लोग इसे भूतों की आवाज मानते थे। बदाइन जरन, जहां पानी पहाड़ों से सदियों का सफर करके आता है और रेत खुद गाती है। अब हम चाइना से निकलकर जाएंगे साउथ एशिया, उस देश में जिसे माउंटेन्स का कंट्री कहते हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह जो आपकी सांसें रोक देगी। फेरी मेडोज, पाकिस्तान। नंगा पर्वत, दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत, समुद्र तल से 8126 मीटर ऊंचा। इसका एक नाम है किलर माउंटेन, क्योंकि इस पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स की मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा रही है। और इस किलर माउंटेन के बेस पर है फेरी मेडोज, ऐसा नाम जो उसकी ब्यूटी से बिल्कुल मैच करता है। 3300 मीटर की ऊंचाई पर एक हरा भरा मैदान, जिधर देखो नंगा पर्वत की बर्फीली चोटियां, नीचे घना जंगल, हवा में साइलेंस। जर्मन माउंटेनियर्स ने इसे 1930s में डिस्कवर किया और नाम दिया फेरी मेडोज, क्योंकि उन्हें लगा जैसे परी कथा में आ गए हों। अगर परियां होती तो हां यहीं रहती।
यहाँ पहुंचना भी एक एडवेंचर है। पहले एक अनपेव्ड जीप ट्रैक, दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों फीट की खाई। फिर टाटो विलेज से 3 घंटे की हाइकिंग, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई केबल कार नहीं। रात को यहाँ का आसमान शायद दुनिया का सबसे साफ आसमान, लाइट पोल्यूशन जीरो, मिल्की वे नेकेड आई से दिखती है। फेरी मेडोज वो जगह है जो रिमाइंड करती है ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। बस थोड़ा तकलीफ उठाओ, थोड़ा चलो और डेस्टिनेशन खुद आपके पास आ जाएगा। और फेरी मेडोज से कुछ घंटे दूर है एक ऐसी वैली जिसे कुछ लोग शांग्रीला कहते हैं, जहां लोग 120 साल तक जीते हैं। हंजा वैली, पाकिस्तान। 1977 एक ब्रिटिश जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें क्लेम था पाकिस्तान की हंजा वैली में लोग 120 साल तक जीते हैं। कैंसर प्रैक्टिकली नहीं होता, हार्ट डिजीज रेयर है। पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्या सच में कोई शैंग्रीला है, कोई फाउंटेन ऑफ यूथ? डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स सब दौड़े हंजा वैली, जैसे लोग गोल्ड रश में दौड़ते थे। बस यहां गोल्ड की जगह अमरता थी। हंजा वैली गिलबिट बल्टिस्तान में कराकोरम रेंज की गोद में, 3 तरफ 7000 प्लस मीटर के पहाड़, एक तरफ बहती हंजा नदी 2500 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ के लोगों की डाइट यूनिक है, मुख्यतः प्लांट बेस्ड, एप्रिटॉट्स, मलबेरीज, वॉलनट्स, व्हीट। पहाड़ी टेरेन में डेली वॉकिंग, नेचुरल एक्सरसाइज, ग्लेशियर का पानी जिसमें मिनरल्स की भरमार। स्ट्रेस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ आया ही नहीं। साइंटिस्ट्स ने हंजा लोगों के जीन स्टडी किए, पता चला इनमें सर्टेन कैंसर मार्कर्स नेचुरली सप्रेस्ड है। इनकी गट माइक्रोबायोम वेस्टर्न लोगों से कंप्लीटली डिफरेंट है। एक 90 साल की महिला पहाड़ चढ़ रही है जबकि हम 30s में एस्केलेटर ढूंढते हैं। हंजा में टूरिज्म बढ़ी है, रोड्स बनी हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके करीब से गुजरता है। कुछ लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन इस पैराडाइज को चेंज कर रही है। फास्ट फूड आ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो लॉन्जेविटी के नंबर्स भी। हंजा वैली सिखाती है इम्पॉसिबल प्लेसेस का जादू तभी तक रहता है जब वो वर्ल्ड से थोड़ा अलग रहते हैं। दोस्तों, हमने आज देखा रशिया का वो कोना जहां -50 डिग्री सेल्सियस में भी इंसान जिंदा है, चाइना की वो नदी जो हर साल एक सुनामी की याद दिलाती है, रेगिस्तान का वो गांव जो मिटने से इनकार करता है, पेरू की वो जमीन जो पानी पर तैरती है, नॉर्वे का वो भंवर जिसने सेलर्स को सदियों से डराया, यूके के वो किले जो समुद्र के बीच खड़े इतिहास गाते हैं, चाइना की वो नमक की दुनिया जो खेतों को जीवन देती है, वो रेगिस्तान जिसमें गाती हैं रेत और टिकती हैं झीलें, पाकिस्तान का वो मैदान जहां परियां रहती होंगी और वो वैली जहां बुढ़ापा देर से आता है। ये सब जगहें इम्पॉसिबल नहीं हैं, ये पॉसिबल हैं, ये रियल हैं, लेकिन ये रिमाइंड करती हैं कि हम इस धरती के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं, कि ये प्लैनेट हमें हर रोज सरप्राइज करती है, कि क्यूरियोसिटी वो सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान के पास है। अगली बार जब कोई कहे ये इम्पॉसिबल है, तो याद करना दरिया बोई के उन लोगों को, याद करना उरूस के उन बिल्डर्स को, याद करना हंजा के उन 90 साल के जवानों को। इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है, इस धरती पर हर इम्पॉसिबल जगह किसी न किसी के लिए होम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉसिबल जर्नी पर।